नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राव और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द भारत शो पर। तो दोस्तों, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। यह बात मैं आपको यूं ही नहीं कह रहा, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब भी किसी देश ने चीन पर भरोसा किया, उसने पीठ में छुरा घोंपते देर नहीं लगाई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐसा ही चीन 1962 में भारत के साथ भी कर चुका है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहे थे, तब चीन ने पीठ में ऐसा खंजर मारा कि आज तक वो घाव हरे हैं। और इस देश की अतिक्रमण करने की भूख तो इतनी है कि इसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है। खैर, यह बात छोड़िए, आज हम बात करने वाले हैं रूस की, जिसे चीन ने हाल ही में 10,000 वोट का झटका दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन ही एकमात्र ऐसा देश था जिसे पहले से ही पता था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। और यही नहीं, चीन के कहने पर ही रूस ने यूक्रेन पर हमले को विंटर ओलंपिक तक टाल दिया था। लेकिन दोस्तों, अब रूस के सबसे करीबी दोस्त चीन ने उसे गहरा आघात पहुंचाया है और रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन अकेला छोड़कर भाग गया। और 193 देशों में कोई भी रूस के साथ खड़ा दिखाई नहीं देता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की वोटिंग हुई थी, जिसमें 193 देशों यानी कि दुनिया के सभी देशों ने वोटिंग करी। और इसमें रूस के साथ केवल 4 देश खड़े थे जिनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होना ना होना बराबर है। एक था उत्तर कोरिया, दूसरा था सीरिया, तीसरा था बेलारूस और चौथा था अफ्रीकी देश इरित्रिया, जिनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई महत्व नहीं है, जिनका साथ होना या ना होना बराबर है। तो पूरी धरती पर 4 छोटे छोटे देश रूस के साथ खड़े थे। बाकी रूस के साथ कोई भी पूरी दुनिया में खड़ा दिखाई नहीं दिया। बाकी चीन और भारत ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि वोट नहीं किया और अपने स्टेटमेंट में हिंसा का विरोध किया और युद्ध रोकने की अपील की। और भारत का शुरू से ही यही स्टैंड रहा है, जिससे रूस को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन रूस को सबसे ज़्यादा आघात पहुंचा है चीन के स्टैंड से। और आपको बता दूं, युद्ध शुरू होने से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन गए थे और चीन को पूरी तरह से इस युद्ध के लिए भरोसे में लिया था कि जब पश्चिमी देश हम पर प्रतिबंध लगाएंगे तो आप हमें बचाइएगा। लेकिन चीन यहाँ रूस को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे रहा और रूस को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अकेला छोड़कर भाग गया। रूस को चारों तरफ से पिंजरे में जकड़वा दिया। अब हम तो यही कहेंगे राष्ट्रपति पुतिन से कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। अब आप में से बहुत से ये कहेंगे कि रूस का समर्थन करने से चीन की पश्चिम देशों के साथ दुश्मनी हो सकती थी। जी हाँ, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस दुनिया में 40 ऐसे देश हैं जो पूरी तरह से चीन पर निर्भर हैं, जिनका अमेरिका यूरोप से कोई मतलब नहीं और ना ही अमेरिका यूरोप उनका कुछ बिगाड़ सकते। चीन उनसे रूस को समर्थन दिलवा सकता था, जिससे रूस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला ना पड़ता। वहीं वोटिंग का आपको रिजल्ट बताऊं तो 141 देशों ने रूस का विरोध किया, यानी कि रूस के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि 35 देशों ने एब्सटेन कर दिया, जिनमें भारत और चीन भी शामिल हैं। और रूस को मिलाकर केवल 5 देश थे जिन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन ताइवान पर अटैक कब कर सकता है? कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।